वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस के अंदर। अब ये जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम थर्ड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। और इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फैराडेज लॉ, लेंज लॉ को डिस्कस किया था। अब हम जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज लॉ। क्या है एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज लॉ? ठीक है, फैराडेज लॉ से हमें बेसिकली एक बात क्लियर हो गई कि कहीं भी किसी सर्कुलर लूप के अंदर या किसी सर्किट के अंदर आप किसी भी टेक्निक से फ्लक्स में वेरिएशन करा दें तो उसके रेस्पेक्टिवली एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और उस ईएमएफ के रेस्पेक्टिवली एक करंट इंड्यूस करती है। उस करंट की डायरेक्शन लेंज लॉ से हमने निकाल ली थी, या हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकाल लेते हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है, और इस पे हम एक वीडियो बना चुके हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर, कि अगर हम अपने राइट हैंड को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करें कि थंब हमारा मोशन की डायरेक्शन को इंडिकेट करे और हमारी फर्स्ट फिंगर शो द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द मिडिल फिंगर विल बी शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब देखिए इसमें हमारी एप्लीकेशंस क्या है। जैसे इसमें बेसिकली दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन फर्स्ट क्या है कि हम किसी रेक्टेंगुलर लूप को, कोई रेक्टेंगुलर लूप है और जिसमें कि हमने क्या किया है, हमने एक आर्म को उसकी वेरिएबल रखा है या मोशन के लिए फ्री रखा है। ये ए बी सी डी आर्म का कोई रेक्टेंगुलर लूप है और इसमें जो ये सी डी आर्म है हमारी, ये मूव कर सकती है। ये यानी कि मूवेबल है, मूविंग। फ्री फॉर मूविंग, ये मूव करने के लिए फ्री है। तो इस लूप के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके रिस्पेक्टिवली जो एक फोर्स होगी जिसको हम मूविंग फोर्स कहेंगे या मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं उसे। तो वो कैसे प्रोड्यूस होगी, तो क्योंकि हमें पता है कि देखिए बेसिक सी कंसेप्ट क्या है कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये सब हम कर रहे हैं। यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है या एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है हमने। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी एक आर्म जो है वो मूव करने के लिए फ्री है। इस तरीके से, ठीक। अब देखिए ये मूव कर सकती है, दोनों तरफ मूव कर सकती है। आप इसे इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। तो क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी भी टेक्निक से हम इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर दें तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और जिसके रिस्पेक्टिवली करंट इंड्यूस होगी उसको हम इंड्यूस करंट कहेंगे और वो इस लूप के अंदर फ्लो करेगा। हम उसी कंसेप्ट पे काम करते हुए अगर हम कहें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी, अगर इसमें हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की बात करें तो फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। क्योंकि हम जानते हैं कि लूप का जो एरिया है ये है और उसका जो एरियल वेक्टर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस तरीके से ये लूप है और एरिया वेक्टर इस तरीके से परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरीके से। तो यानी कि जो थीटा है, थीटा बिटवीन बी एंड ए, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0। ये थीटा जो है बी और ए के बीच में, यहाँ पर थीटा 0 है तो फाई जो है हमारा बी ए हो गया, ठीक। अब देखिए क्योंकि फ्लक्स में वेरिएशन है, कैसे वेरिएशन है, इफ वी मूव आर्म CD
टुवर्ड्स ए बी, अगर मैं सी डी आर्म को ए बी की तरफ मूव कराऊं तो उसके लिए मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा एफ, ठीक है, जो सिंपल फोर्स है, ठीक है। और उसके रिस्पेक्टिवली क्या होगा, इसके एरिया में चेंज आएगा। जब इसके एरिया में चेंज आएगा तो हम कह सकते हैं इफ वी मूव द CD टुवर्ड्स ए बी, द एरिया ऑफ लूप will change due to this EMF is induced, एक EMF इंड्यूस हो जाएगा। तो वो EMF क्या होगा, अगर हम बात करें तो यहां से डेल फाई की वैल्यू हमारी आएगी बी डेल ए, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ फैराडेज लॉ क्या करें, जो ईएमएफ है E इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि इसमें हमने एक ही सिंगल टर्म दे रखा है तो इसीलिए लिखा है बी डेल ए डेल फाई अपॉन डेल टी। देखिए फाई की वैल्यू E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी, और डेल फाई की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो ये वाली वैल्यू इक्वेशन सेकंड में अगर हम रखें तो E इज इक्वल टू माइनस बी डेल ए बाय डेल टी। अब देखिए जो ए की बात हो रही है, ए कैसे चेंज हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें ये जो लेंथ है ये L है, ये फिक्स है, लेकिन ये वेरिएबल लेंथ है, और ये वेरिएबल कौन सी हमने मान लिया B, ठीक है। और B के रेस्पेक्टिवली हमने क्या किया, ये पूरी B यहां से यहां तक थी तो हमने इसको शिफ्ट किया। कितना शिफ्ट किया, हमने शिफ्ट किया लेट x शिफ्ट कर दिया। जो चेंज इन एरिया हुआ, अगर हम डेल ए की बात करें तो डेल ए क्या होगा, डेल ए होगा इसकी लेंथ L, चेंज इन एरिया निकालना है। पहले पूरा ओवरऑल एरिया कितना था L इंटू बी, ठीक, L इंटू बी। ओवरऑल अब डिफरेंस कितना आया, अगर हम ध्यान से देखें यहां पे पहला पूरा एरिया ये हो गया, अब रिड्यूस कर गया है, कितना एरिया रिड्यूस कर गया है, ये एरिया रिड्यूस कर गया ये वाला, तो चेंज इसके रिस्पेक्टिवली आया। तो इसके रिस्पेक्टिवली अगर हम देखें तो चेंज कैसे निकालेंगे, दैट इज L इंटू एक्स, L इंटू एक्स, ठीक। तो यानी कि जो एरिया में चेंज है वो क्या है Lx, या आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए क्या कर सकते हैं, इसको डेल एक्स से ले सकते हैं, स्मॉल चेंज, ठीक। यहाँ पे ये वैल्यू डेल एक्स हो जाएगी, वरना तो एक ही बात है, ठीक। तो जब हम इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू माइनस बी, डेल ए की जगह बी एल, यहाँ डेल ए की जगह आएगा एल डेल एक्स अपॉन डेल टी, क्लियर। ठीक है, डेल एक्स क्या है, डिस्टेंस, ओरिजिनल डिस्टेंस जो इस आर्म ने इस तरफ शिफ्ट फोर्स लगाने के बाद शिफ्टिंग किया है, तो ये वाली वैल्यू डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल टू वी, ई इज इक्वल टू माइनस बी एल वी। अब देखिए माइनस क्या कह रहा है, ये माइनस को समझते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो इस फोर्स का या इस मोशन का अपोज कर रहा है। किस तरीके से कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स डेवलप हो रही है, जो फोर्स डेवलप हो रही है, ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, क्लियर। तो कैसे पता चलेगा कि अपोजिट होगी, कि जो हम ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो मोशन इसके अंदर कंसीडर कर रहे हैं, इसके अपोजिट एक फोर्स लगेगी। और वो फोर्स कैसे पता चलेगी, कि अगर हम इस कंडक्टर की बात, अगर इसके अंदर करंट की डायरेक्शन की बात करें तो करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देगी। कैसे रिप्रेजेंट करेगी, देखिए मोशन है इस तरफ, तो हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाते हैं, मोशन ने थंब को मोशन की डायरेक्शन में रखा है, ठीक। ये हमारा फर्स्ट फिंगर है जो मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। तो जो डायरेक्शन आपको दिख रही है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। और देखिए फोर्स यानी कि मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई आपकी,
अब क्या ये लेंज लॉ को सेटिस्फाई कर रही है, इस बात को भी देख लेते हैं। देखिए आप जब देखें इसमें ध्यान से, ये जब इस तरफ शिफ्ट करेगा तो उसमें मैग्नेटिक लाइंस रिड्यूस करेंगे, फ्लक्स चेंज होगा। कैसे कि फ्लक्स पहले के कंपैरेटिवली रिड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक लाइंस पहले के कंपैरेटिवली रिड्यूस करिए। ऐसे समझते हैं कि डेल फाई जो होगा फाई 2 माइनस फाई 1 होगा। अब यहां पर फाई 2 क्या है, फाई 2 फाइनल फ्लक्स है और वो फाई 2 जो है वो लेस देन फाई 1 है, यानी कि फाई 1 जो है इनिशियली जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो ज्यादा है, बाद की कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल फाई जो आ रहा है आपका वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रिड्यूस कर रही है मैग्नेटिक लाइंस जो है वो रिड्यूस कर रही है। अब अगर रिड्यूस कर रही है तो अपने करंट की डायरेक्शन कैसी बनाइए, ये है करंट की डायरेक्शन। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं थंब से इसको होल्ड करूं इस तरीके से, करंट की डायरेक्शन थंब लूं तो मेरी फिंगर इसकी इन्वर्ट जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक लाइन जो रिड्यूस कर रही है उन्हीं के अपोजिट में इसको इंक्रीज कर रहा है। क्यों कर रहा है इंक्रीज, क्योंकि उसको अपोज करना है। तो जो मैग्नेटिक लाइंस रिड्यूस कर रही हैं उन्हीं मैग्नेटिक लाइंस को सपोर्ट कर रहा है कि वो बढ़ा रहा है उन्हीं मैग्नेटिक। यही लेंज लॉ कह रहा है कि लेंज के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो इंड्यूस करंट है, वो उस चीज का अपोज करती है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है। तो ये प्रोड्यूस किसकी वजह से हुई है, फ्लक्स के डिक्रीज करने से। यहाँ फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस डिक्रीज कर रही है। तो मैग्नेटिक लाइंस डिक्रीज कर रही है, इसके रिस्पेक्टिवली ये जो करंट प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक लाइंस को इंक्रीज करेगा। तो ये डायरेक्शन आपकी करंट की होगी, ठीक। अब इसमें अगर आपसे कोई कहे, क्योंकि हम मान लेते कोई वायर है, कंडक्टिंग वायर है, तो हैव रेजिस्टेंस आर, इसका अपना एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर हम इसमें करंट की बात करें, इंड्यूस करंट इन रेक्टेंगुलर लूप तो I इज इक्वल टू E बाई आर, और क्या होगा, I इज इक्वल टू E बाई आर। तो I की वैल्यू निकालने के लिए E की वैल्यू आपके पास है BLV अपॉन R। दिस इज द इंड्यूस करंट, अमाउंट ऑफ इंड्यूस करंट। अब अगर आपसे कहे कि जो करंट इंड्यूस कर रही है उसके रिस्पेक्टिवली पावर कंजप्शन क्या होगी इस लूप के अंदर, कितनी पावर जनरेट होगी, तो पावर की अगर हम बात करें तो पावर रिलेटेड टू कॉइल, तो इस कॉइल के रिस्पेक्टिवली जो पावर होगी तो P इज इक्वल टू वी आई, V की वैल्यू दैट इज अभी हमने निकाला BLV, या यहाँ पर E और V सेम है, E इज इक्वल टू V। तो E की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज BLV एंड I की वैल्यू है BLV अपॉन R। तो पावर का एक्सप्रेशन आ गया BLV का होल स्क्वायर अपॉन R। दिस इज द कंजप्शन ऑफ पावर इन अ कॉइल व्हेन वी चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स। जब हम इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो कितनी पावर कंजप्शन होती है, कितना इसके अंदर पावर कंज्यूम हो रही है, उसकी वैल्यू ये होगी। क्लियर। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, देखिए एक हम कंडक्टिंग रोड लेंगे और उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक रिंग के रेस्पेक्टिवली सर्कुलर मोशन देते हैं, तो उससे वहाँ पर ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा, उसमें कितनी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी, उसको हम समझते हैं। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने कंडक्टिंग रोड ली, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहां हमने एक रोड ली है, ठीक है, और उस रोड को एक फ्रेम पर सर्कुलर रोटेट हमने कराया।
तो इस सर्कुलर रोटेशन के रेस्पेक्टिवली इसको हम इस तरीके से घुमा रहे हैं। तो इसकी हम एक पोजीशन को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये ओ ए पोजीशन है, ये ओ बी पोजीशन है, और ये डेल एस डिस्टेंस है, और ये रेडियस आर है, और ये जो एंगल शिफ्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड डेल थीटा। अब जब इस रिंग के रेस्पेक्टिवली जब हम इस रोड को मेटलिक रोड को मूव कराते हैं तो उसके रेस्पेक्टिवली फ्लक्स में चेंज होता है। तो वो फ्लक्स में जब चेंज होता है तो उस चेंज इन फ्लक्स के रेस्पेक्टिवली एक करंट फ्लो करती है, ठीक। इस रोड के अंदर एक करंट फ्लो करती है, उस करंट की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालें इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकलेगा? फर्स्ट हम निकालते हैं चेंज इन फ्लक्स। इन मेटेलिक रोड को हम जब मूव करा रहे हैं तो ये जो एरिया स्वैप कर रहा है उसके रेस्पेक्टिवली मैग्नेटिक लाइंस में चेंज आ रहा है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। 11th में हम पढ़ चुके हैं जो एरिया है ये हाफ आर स्क्वायर डेल थीटा होता है। अगर हम इस एरिया की बात करें, चेंज इन एरिया, तो फ्लक्स कैसे निकलेगा? फ्लक्स निकलेगा डेल फाई इज इक्वल टू बी डेल ए। अगेन फिर वही cos theta where theta is 0, so that is del phi change in flux b del a। अभी जो एरिया है ये हम जानते हैं कि डेल इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डेल थीटा होता है। जब हम 11th में केपलर्स लॉ पढ़ रहे थे तो केपलर्स लॉ में जो थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स, सेकेंड लॉ था, एरियल वेलोसिटी रिमेन सेम इन अ ऑर्बिटल मोशन ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन के अराउंड जो प्लेनेटरी मोशन है उसमें जो एरिया स्वैप्ट होता है वो एरिया, उसमें उसकी जो एरियल वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहती है। तो वो जो एरिया है वो ये है, ठीक है, वहाँ भी निकालते थे हम। तो अगर हम यहाँ वैल्यू रखें तो डेल फाई इज इक्वल टू बी इंटू हाफ आर स्क्वायर डेल थीटा। क्लियर? लेंथ ऑफ जो रोड है वो एल है, तो इसीलिए आर को हम कह रहे हैं दिस इज एल। तो डेल फाई इज इक्वल टू बी इंटू हाफ एल स्क्वायर डी थीटा। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे लॉ क्या कह रहे हैं? फैराडेज लॉ क्या कह रहे हैं? फैराडेज लॉ कहते हैं कि जो ईएमएफ है माइनस डेल फाई बाई डेल टी। क्लियर? ई इज इक्वल टू माइनस डेल फाई की वैल्यू बी 1/2 एल स्क्वायर दैट इज डेल थीटा अपॉन डेल टी। इज द एंगुलर वेलोसिटी ई इज इक्वल टू माइनस हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ये क्या है? ये इंड्यूस ईएमएफ है। इसके अंदर एक मेटलिक रोड जो एक सर्कुलर रिंग पर या सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रही है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसके रेस्पेक्टिवली उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, वो ईएमएफ आप देख ही रहे हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी पे जितना स्पीड के साथ रोटेट करेगी, जितना फास्टली करेगी, उतना फास्ट मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उस ईएमएफ का। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सेम है, तो इसमें वेरिएशन उसी हिसाब से होगा, कांस्टेंट बना रहेगा। लेंथ के रिस्पेक्टिवली अगर हम बात करें तो लेंथ को बढ़ा देंगे तो जो एरिया है, जो सर्फ्ट एरिया है, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसी हिसाब से उसका ईएमएफ इंड्यूस जो है वो इंक्रीज करेगा। अब इसके रिस्पेक्टिवली इसमें अगर फ्लो करने वाली करंट की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या है, मोशन इस तरीके से डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, मोशन की डायरेक्शन ये है, रोड इस तरीके से मोशन कर रही है, ये वाला ये मोशन है, मोशन की डायरेक्शन है उसकी। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इस मोशन की डायरेक्शन अगर समझिए तो मोशन की डायरेक्शन ये है, मोशन की मैग्नेटिक फील्ड ये है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मोशन की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट की डायरेक्शन इस तरीके से, ये करंट की डायरेक्शन इसके अंदर होगी। तो इस रूट के अंदर जो करंट होगी वो उस डायरेक्शन फ्लो करेगी। अब अगर हम करंट निकालें, अमाउंट ऑफ करंट, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस हुआ कुछ ना कुछ
कैपिटल आर रेजिस्टेंस ले हैं तो दैट इज आई इज इक्वल टू ई बाई आर। ई की वैल्यू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन आर। आई इज इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन आर। क्लियर। और इसी के रिस्पेक्टिवली अगर पावर की कंजप्शन ऑफ पावर करें, कंज्यूम पावर करें, पावर related to metallic rod, मेटलिक रोड के रिस्पेक्टली भी पावर क्या होगी, P इज इक्वल टू बी आई। तो V आपके पास है दैट इज हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा इंटू आई की वैल्यू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन आर। अगर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज 1/4 आर बी एल स्क्वायर ओमेगा का होल स्क्वायर। दिस इज पावर कंजप्शन इन द मेटलिक रोड इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर। इस तरीके से ये दो एप्लीकेशन है जो बहुत बार पूछी जाती है, इनके डायरेक्ट रिजल्ट बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहेंगी और कुछ लैंज लॉ पे जो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स और टेक केयर और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड द लाइक ऑल्सो और इन सब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।